उत्तर प्रदेश के मऊ से कई बार विधायक रह चुके मुख्तार अंसारी को कई मामलों में सजा सुनाई गई। वो बांदा की जेल में बंद था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और कई अन्य राज्यों में लगभग 60 से ज्यादा मामले लंबित थे। मुख्तार अंसारी भले ही अपराध की दुनिया में डॉन बन चुका था, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उसका परिवार बेहद प्रतिष्ठित था। मुख्तार अंसारी के परिवार का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। अंसारी खानदान ने कभी जो इज्जत कमाई थी वो शायद ही पूर्वांचल के किसी खानदान की रही हो। शनिवार को मुख्तार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उसके आखिरी दीदार के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। अनगिनत लोग रोते हुए कह रहे हैं, गरीबों का मसीहा चला गया। मुख्तार के लिए जो आंसू बहा रहे हैं, उनके परिवार के लिए मुख्तार ने कौन से नेक कार्य किए थे। जो लोग उसे अपना रहनुमा बता रहे हैं वो आपको दिखाएंगे, साथ ही आपको बताएंगे क्रिकेट का शौक रखने वाले मुख्तार को कॉलेज के टाइम में किससे हुई थी मोहब्बत, किसके प्यार में मुख्तार हो गए थे क्लीन बोल्ड। मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून 1963 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ। परिवार का काफी नाम था, लोग खूब सम्मान किया करते थे। मुख्तार अंसारी के दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वो 1926 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और फिर मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे। कहा जाता है कि डॉक्टर अंसारी महात्मा गांधी के काफी करीबी थे। वो गांधीवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। जब देश का बंटवारा हुआ तो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के परिवार के कई सदस्य पाकिस्तान चले गए। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के बेटे सुभानुल्लाह अंसारी देश के बड़े वामपंथी नेता थे। सुभानुल्लाह ने बेगम राबिया के साथ शादी की थी। दोनों से 3 बेटे हुए। 3 भाइयों में सबसे छोटा था मुख्तार। मुख्तार अंसारी की शुरुआती पढ़ाई यूसुफपुर गांव में हुई। इसके बाद उसने गाजीपुर कॉलेज से स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई पूरी की। मुख्तार का जीवन एक सामान्य लड़के की तरह चल रहा था। मुख्तार अंसारी के पिता शानदार क्रिकेट खेलते थे। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में वो क्रिकेट के कप्तान थे। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान मुख्तार ने भी पिता की तरह क्रिकेट खेलना शुरू किया। वो एक बेहतरीन क्रिकेटर बनना चाहता था। हर दिन स्टेडियम में जाता, प्रैक्टिस करता। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। मुख्तार प्यार के मैदान में इस लड़की के सामने बोल्ड हो गया। उस लड़की का नाम था अफशा। 1989 में मुख्तार और अफशा दोनों ने निकाह कर लिया। अफशा से शादी के बाद मुख्तार का मन क्रिकेट में नहीं रहा। अब उसने नाम और पावर पाने के लिए जुर्म का रास्ता पकड़ लिया। हर जुर्म में उसकी पत्नी अफशा भी हमसफर रही। एक इज्जतदार परिवार का लड़का जब माफियागिरी के मैदान में उतरा तो पूर्वांचल का बाहुबली बन गया। अपराध के बाद सजा से बचने के लिए मुख्तार ने राजनीति का रुख किया। इसी बीच वो अपने इलाके में गरीबों की बेटियों का निकाह भी कराता रहा। बच्चों की शिक्षा पर भी उसने खूब खर्च किया। गरीबों की आर्थिक मदद भी करता रहा, जिसके कारण लोग उसे अब उसके जाने के बाद गरीबों का मसीहा चला गया कहकर पुकार रहे हैं। मुख्तार के इंतकाल के बाद जहां कुछ लोग गमगीन हैं और कह रहे हैं, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। वहीं मुख्तार के आतंक से पीड़ित लोगों ने खुशी मनाते हुए कहा कि बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।